मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ ठीक है। हाँ, कावलापेट, नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती। कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भर कर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज़्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6ठा महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ। धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ। कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूँ गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं बैठी हो। और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, ठीक है, कावलापेट, नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है। अरे महाराज